Hello friends, good morning to all of you. In chemistry syllabus, session 2020-21, the unit number 5, स्टेट ऑफ मैटर की सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको पढ़नी है, इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जो आपके सिलेबस में है। और इसके बाद की जो टॉपिक आपकी द लिक्विड स्टेट, सिलेबस में क्या है इसके बाद द लिक्विड स्टेट। तो जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड 2 अदर मीन्स ओवरऑल 5। एक था वो साइंटिफिक कंडेंसेशन और एक प्लाज्मा। ओके, तो इन दिस टॉपिक वी डिस्कस इन ब्रीफ द लिक्विड स्टेट। ओके स्टूडेंट, तो लिक्विड स्टेट क्या होती है आपको पता है। इट इज द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। द शेप साइज ऑफ द लिक्विड डू नॉट फिक्स, दे डिपेंड द शेप ऑफ द कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज डेफिनिट एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड attract या held by the force of attraction in between solid and gas। मीन्स जो लिक्विड स्टेट के मैटर होते हैं उसके बीच के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होता है। कुछ जनरल पॉइंट यहाँ पे लिखी गई देख सकते हैं। जनरल पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्टैंडर्ड है गैसियस स्टेट में और लोअर देन सॉलिड। लिक्विड है डेफिनेट वैल्यूम। डेफिनेट वैल्यूम में अगर आपने किसी पॉट में 1 लीटर क्वांटिटी कोई चीज़ लिया है लिक्विड का और उसको दूसरे पॉट में रखेंगे तो उसका वैल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगी, मगर वैल्यूम तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव पार्ट ओवर द अनदर फ्रीली। वन अनदर फ्रीली मीन्स जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखे हैं, लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से कम बट गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो फ्रीली मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप जान सकते हैं लिक्विड की, ये फ्लो करने का, बहने का गुण होता है। कहीं पे आप गिरा दीजिए तो अप से डाउन की तरफ ये फ्लो करते हैं, बहते हैं। ओके, ये आपका जनरल प्रॉपर्टी है जिसको आपने क्लास 9th में स्टेट ऑफ मैटर में आपने स्टेट इसको डिस्कस किया था। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं ब्रीफ लिक्विड स्टेट के बारे में आपको ब्रीफ पढ़ना है, तो ये आपको क्या लिखना है कि एक लिक्विड स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी है, दिस थियरी नोन एज मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ लिक्विड। ओके, तो मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ लिक्विड्स के मेन पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ लिक्विड को एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका, लिक्विड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्लोज टुगेदर। ओके, लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल बहुत ही नज़दीक हैं सॉलिड से, लेकिन कम। ओके, इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड, इसलिए वो जहाँ रहते हैं वहाँ एक सरफेस बनाते हैं। ओके, टुगेदर। नंबर 2 क्या है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे मैंने पहले बता दिया कि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में, लिक्विड अगर दिया जाए लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो हर एक पार्टिकल को अपने अंदर क्या करता है, जोड़े रहता है, ऐड किए रहता है, हेल्ड रखता है। ओके, लेकिन उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। मैंने आपको बता दिया किसी पॉट में आप ग्लास के पॉट में आप लिक्विड रख दीजिए वाटर और दूसरी कलर को लिक्विड डाल दीजिए तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे वो पूरे कलर स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे पॉट में। वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन रियली मूव इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड कांस्टेंट रैपिड मोशन। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए।
पॉइंट नंबर 4 मॉलिक्यूलर, यदि आप लिक्विड की जो 4 पॉइंट्स है उसको लिख सकते हैं आप कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ओके, द एवरेज काइनेटिक, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर। ओके, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स, these 4 points explain the molecular theory of liquids, और भी थ्योरी आप लिख सकते हैं पॉइंट्स में, ये 4 इंपॉर्टेंट आपके लिए अलाउ है। ओके, इसके बाद आपके टॉपिक की नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। आप देख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, एक मान लीजिए है वेपर प्रेशर। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है आपको, वेपर प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर माने आपको पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर। तो आप वेपर में पढ़े होंगे कि व्हेन वी हीट द लिक्विड, ओके, लिक्विड वेपोराइज, जब हम किसी पॉट में रख के लिक्विड को, एग्जाम्पल वाटर ले लीजिए आप, उसको हीट कीजिए तो धीरे धीरे वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा। ओके, टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो तेजी से वेपोराइज होगा। ओके, उसी का प्रेशर, अब बात आ गई उस वेपर का प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो वन आइडिया कीप योर माइंड कि आप जो स्पॉट जितना आप हीट कर रहे हैं वो क्लोज होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ओके, क्लोज रहेगा तो उसकी वेपर निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, और बाहर नहीं निकलेगी तो उसमें इकट्ठा होगी तो प्रेशर डालेगी किस पे, लिक्विड पे। तो किसने प्रेशर डाला, वेपर ने प्रेशर डाला, तो मीन्स द प्रेशर exerted by the vapor on the liquid। ओके, जो वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया गया लिक्विड पे, वही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। ओके, वेरी सिंपली, तो हेडिंग से ही आपको पता है वेपर प्रेशर। ओके, वी कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। जैसा मैंने आपको बताया वही सेम जो है लिखी गई है, आप डेफिनेशन सामने कर सकते हैं। तो दिस इज द फिगर इन व्हिच वी सी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, आप देख सकते हैं कि दिस इज ए क्लोज वेसल एंड दिस इज द लेयर ऑफ लिक्विड। इसकी लेयर है, लिक्विड की लेयर है, एंड सपोज दे वेपोराइज, दिस इज द पॉइंट इंडिकेशन ऑफ ये वेपर है। ओके, सपोज जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ओके, और मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके ये जो मोनोमीटर है उसमें कुछ ऐसे है, यहाँ है। ओके, ये मर्करी जो है कैपिलरी ट्यूब में यहाँ है एट स्टार्टिंग, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वेपर एक्सेस एंड जेट प्रेशर, तो प्रेशर करेगा तो ये इसका जो लेंथ है ये कहाँ तक आ जाएगी, ऊपर तक आएगी। ओके, ठीक, तो हम इसके बीच की लेंथ ओके, इसके बीच की लेंथ मीन्स पहले यहाँ तक था, इसको कलर कर लीजिए आप, पहले यहाँ तक था इसका, यहाँ तक, और आपको सब में यहाँ तक होगी बढ़ती। ओके, तो दिस इज द वेपर प्रेशर, ये वेपर के द्वारा लिक्विड पे लगाया गया प्रेशर है, इसे वेपर प्रेशर। ओके, डेफिनेशन आप देख सकते हैं। आगे क्या है हेडिंग आपकी वेपर प्रेशर के बाद, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर।
कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। आप कॉमन सोच सकते हैं कि लिक्विड लिया, हीट किया, धीरे धीरे वेपर बना। ओके, वेपर बाहर निकलना चाह रहा है बट ऊपर से वेसल क्लोज है तो बाहर तो निकलेगा नहीं, बट वेपराइज तो हो रहा है तो इतना ज़्यादा हो जाएगी वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा किस पे, लिक्विड पे। तो वेपर के द्वारा लिक्विड पे एग्जर्ट किया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, पहली पॉइंट आपको समझ आ गई होगी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा प्रेशर डालेगी लिक्विड के ऊपर। ओके, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीजेज। ओके, नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ द लिक्विड। आपको पता होगा कि डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट melting and boiling points. Okay, and some liquids are easily volatile and some liquid are volatile after some time। मतलब कुछ लिक्विड थोड़ा पहले वेपराइज हो जाते हैं, कुछ लिक्विड थोड़ी बाद वेपराइज होते हैं, ठीक है ना। इसके बेस पे वेपर प्रेशर हर लिक्विड की अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो द लिक्विड विच है मोर volatile has high level pressure and the liquid which है less volatile have low vapor pressure। समझ के ना, क्लियर है। जो जल्दी वेपराइज होंगे उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि जल्दी वक्त बनाएंगे, जो लिक्विड धीरे धीरे वेपराइज होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा। ओके, क्योंकि वेपर की मात्रा कम होगी। जैसे ये ग्राफ प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, देयर इज 4 कंपाउंड डाइईथर, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, H2O। दीज वेपर प्रेशर आर द प्रेशर ऑफ volatile नेचर। तो जिसकी volatile प्रोसेस ज़्यादा है, कैरेक्टर ज़्यादा है, जल्दी वेपराइज होगा। तो ये आर्डर में रखा गया है स्टार, जो एक्सप्लेन करता है आपको कि नेचर ऑफ द लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के कैसे प्रेशर हो सकते हैं। ओके, तो ये 2 टॉपिक आपका हो गया। आगे की पॉइंट आपको पढ़नी है जो बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको पता है बॉइलिंग कि अगर हम किसी पॉट में वाटर को ले लें तो धीरे धीरे वेपराइज होगा। टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और तेजी से वेपराइज होगा। जितना ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे वेपराइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो पूरे लिक्विड का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, या ऐसा कह सकते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस है या वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और वो डायरेक्टली चेंज होता रहेगा किसी वेपर में, गैस में। ओके, तो वही पॉइंट इसका कहलाता है वेपर प्रेशर। आप कॉमनली पढ़े होंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के, वही टेम्परेचर कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तक की आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं
और इसको 2 टाइम रीड कर लेना एनसीईआरटी, फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।